Hello bachcho, let's read the question. The question says, how does the angular separation between the fringes in single slit diffraction experiment change when the distance of separation between the slit and the screen is doubled? ओके तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ वेरिएबल्स अज्यूम कर लूंगा और उसके पहले मुझे की कंसेप्ट बताना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. द की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो कि आप देख सकते हैं वो क्लियरली लिखा है. लेट मी राइट डाउन. की कंसेप्ट ये है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. ठीक है, मैं कुछ वेरिएबल्स को अज्यूम कर लूंगा अभी. लेट अस कंसीडर, लेट लैम्डा ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट. ए ये वेरिएबल है, दिस इज द साइज ऑफ द स्लिट. ठीक है, और एक और वेरिएबल है, ये है कैपिटल डी, ये है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, द स्लिट एंड द स्क्रीन. ठीक है, तो हमें पता है जो फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा, फ्रिंज विड्थ ये बीटा ये कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. ठीक है, अब एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला होता है, एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई कैपिटल डी होता है. तो अगर मैं बीटा को पुट कर दूं लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू 1 बाई कैपिटल डी, तो कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा मिलेगा लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी. तो यहां से मैं देख सकता हूं कि ये जो थीटा है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ कैपिटल डी. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप डबल करे, ट्रिपल करे, 4 टाइम्स करे, जितना भी टाइम्स करे, आपका एंगुलर सेपरेशन चेंज नहीं होगा. और ये हमें लिखना है कि वी कैन सी दैट थीटा इज इंडिपेंडेंट of capital D, that is the distance between the slits and the screen. Hence, the angular separation will remain constant. I hope you have understood the solution. Best of luck.